28 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुई चर्चा के दौरान देश से सफेद झूठ बोला। काम किया। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। माननीय रक्षा मंत्री जी, जब आप संसद के ठंडे एसी कमरे में खड़े होकर बयानों की पर्चियां पढ़ रहे थे, तब क्या आपको उन 6 घरों का रोना सुनाई नहीं दे रहा था? क्या आपको उन माताओं की चीखें याद दिखाई नहीं दे रही थी, जिनके लाल तिरंगे में लिपटे हुए आए थे? दावा किया गया कि सब कुछ ठीक है, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और जवानों को पूरी सहूलियत दी गई, लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के वो 6 जांबाज देश के सिस्टम की लापरवाही और खोखले दावों की भेंट चढ़ गए। संसद में खड़े होकर देश के सामने आंकड़े छुपा लेना आसान है मंत्री जी, लेकिन उन परिवारों की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना नामुमकिन है, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। राजनाथ जी को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। राजनाथ जी को संसद में खड़े होके वो बोल रहे थे, उनके मंत्री दांत निकाल रहे थे, वो संसद में बोल रहे थे अभी ऑपरेशन सिंदूर में एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, और आज लिस्ट ला रहे थे 6 जवान शहीद हो गए। कहाँ डूब के मरेंगे ये? अगर कोई संसद में खड़ा होकर झूठ बोलता है तो उनको कान पकड़ते शहीदों के परिवार से उठक बैठक करनी चाहिए। राजनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए, शहीदों के परिवारों के घरों में जाना चाहिए। संसद में बोलते कि एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, और बाद में अभी लिस्ट आते 6 जवान शहीद हुए। राजनीति चमकाने के लिए शहीदों की तस्वीरों का इस्तेमाल तो सब करते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तब ऑपरेशन की कमियों पर सवाल उठता है तो सरकार को सांप सूंघ जाता है। सवाल यह है कि पहला, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक था तो हमारे 6 जवान शहीद कैसे हुए? दूसरा, संसद में जो आंकड़े और कहानियां गढ़ी गई वो जमीन की हकीकत से इतनी जुदा क्यों थी? तीसरा, क्या सत्ता का अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि अब शहीदों की शहादत पर भी राजनीति का सिंदूर पोंता जाएगा? इतिहास गवाह है, कुर्सियां आती जाती रहती है, सरकारें बदल जाती है, लेकिन जब जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के पन्नों पर, आपका वो संसदीय बयान काले अक्षरों में दर्ज होगा। आप विपक्ष के सवालों से बच सकते हैं, गोदी मीडिया की डिबेट्स में सच को दबा सकते हैं, लेकिन उन 6 शहीदों की खून के हर एक कतरे का हिसाब आपको इसी देश की जनता को देना होगा। देश के जवानों की शहादत कोई चुनावी जुमला नहीं है जिसे आप संसद में खड़े होकर अपने पक्ष में मोड़ लें। शहीदों के परिवारों का रोना और उनका सिंदूर उजड़ना कोई खेल नहीं है। राजनाथ सिंह जी, संसद में बोला गया आपका वो झूठ इस देश के हर उस नौजवान के गाल पर तमाचा है जो देश के लिए मरने की कसम खाता है। अब देश चुप नहीं बैठेगा, सच सामने आकर रहेगा, क्योंकि जवानों की शहादत पर सियासत इस देश को कतई मंजूर नहीं है।